प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की सोशल साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट। यदि हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और जितने भी प्रश्न आपके सामने हैं सभी के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को एकाग्रता के साथ देखिए, है ना। तो चलिए देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन आपके सामने है जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनान। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजल्स। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मार्च 1946 ईस्वी में एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हनोई समझौता। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फौजापुर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है दिसंबर 1920 नागपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की। आपके सामने ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन आपके सामने है ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महानगर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन आपके सामने है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरौनी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा, झेलम, सतलज, व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरौनी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन आपके सामने है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरवन में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने है 50%,
100%, 150%, 200%। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 150%। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन आपके सामने है, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2/3। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, चीनी, अरेबिका, ब्राज़ीलियन, अमेरिकन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अरेबिका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन आपके सामने है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। दूसरा है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और चौथा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार न मिलना। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। ऑप्शन आपके सामने है, 40%, 55%, 50%, 60%। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 50%। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। चलिए आपके सामने ऑप्शन है, जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन आपके सामने है, पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पानी की कीमतों में वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजनीतिक दल का आशय है। ऑप्शन आपके सामने है, अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी किसानों के समूह से। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। ऑप्शन आपके सामने है, असमान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर, उपयुक्त में तीनों। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी समान अवसर। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 71 करोड़। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन आपके सामने है,
नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं कभी क्या करता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, कभी प्रधानमंत्री ना दे करके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्हीं के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो ऑप्शन में आपको नरेंद्र मोदी मिल जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है उसमें आप टिक लगा दोगे, ठीक है। चलिए, या तो फिर कोई भी प्रधानमंत्री उसमें है, अगर वर्तमान का नहीं दिया है तो कोई दिया है और किसी अन्य लोगों का नाम दिया हुआ है जो कि प्रधानमंत्री नहीं है, तो प्रधानमंत्री का भी नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आबादी के बाद, है ना, क्या हुआ ये आपको बताना है। घट गया या बढ़ता गया या स्थिर है या सभी गलत है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटता गया। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात लगाया, है ना। तो कब लगाया था, तो 1868 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में या 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1868 ईस्वी में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है कि साख, ऋण मुद्रा या शुद्ध मुद्रा या मिश्रित। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साख। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे या 9 घंटे। देखिए हम लोग एटीएम के द्वारा जो पैसा निकालते हैं तो ये सेवा 24 घंटे मौजूद रहते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी टाइम 24 घंटे के अंदर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी, है ना, फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। ऑप्शन आपके सामने है, 1929 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1918 ईस्वी में। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, है ना। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, है ना, परस्पर या उल्टा या विरोधी या उपयुक्त में तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परस्पर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ है ना। आपके सामने ऑप्शन है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। दूसरा ऑप्शन है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, है ना, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। और तीसरा है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ना। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, है ना, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन आपके सामने है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी या इनमें से सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है सुनामी, चक्रवात, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप, है ना। देखिए यहाँ पर स्थल कहा जा रहा है, ठीक है ना। और यदि समुद्र में होने वाले कंपन की बात अगर करता तो होता सुनामी, ठीक है ना।
चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1919 में, 1917, 1918, 1919। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1916। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1916, 1918, 1920, 1922। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1916। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1919 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कोलकाता, 1937 बेलगांव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। देखिए ऑप्शन आपके सामने है गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913 में। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन आपके सामने है सितंबर 1920 कोलकाता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फौजपुर और दिसंबर 1920 नागपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1930 एल्वा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1930 दांडी, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन आपके सामने है 1923 गुरु गोलवलकर, है ना, 1925 केवी हेडगेवार और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 1926 चित्तरंजन दास और चौथा है 1928 लालचंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 केवी हेडगेवार। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बारदोली। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने है 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1920 तुर्की। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1855, 1857, 1885, 1887। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1857। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है बाल गंगाधर तिलक, वीएस चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, वीएस चंद्र चटर्जी यानी बीसी चटर्जी। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन आपके सामने है 1895, 1900, 1915, 1916। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1916। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है 1885, 1890, 1895, 1900। तो देखिए इसका करेक्ट
आंसर होगा ऑप्शन ए 1885। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ऑप्शन आपके सामने है रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है ना फेडरेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है 1848, 1881, 1885, 1929। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी 1929। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन आपके सामने है चंपारण में, खेड़ा में, बारदोली में, अहमदाबाद में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण में, है ना, 1917 में किया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने है M.N. राय, है ना, P.N. राय, P.C. राय, A.K. सेन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए M.N. राय। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन आपके सामने है केसरी, मराठी, यंग इंडिया, बंगाली। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यंग इंडिया। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ऑप्शन आपके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। और गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था, कभी ये भी प्रश्न बनते हैं कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो इस बातों को भी आप ध्यान रखें कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु जो है वह है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन, है ना, चंपारण आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है 1916, 1917, 1918, 1919। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1917। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है 1909, 1919, 1926, 1935। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1909। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्ली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। ऑप्शन आपके सामने है रंपा विद्रोह, है ना, खोड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, है ना, 1913 में, 1915 में, 1973 में, 1950 में। तो देखिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे, है ना, तो वो आए थे 1915 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1915 ईस्वी में। और 1915 में आए भारत, है ना, दक्षिण अफ्रीका से, और 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया, ठीक है। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। चलिए अब यानी ऑप्शन बी।
चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चित्तरंजन दास। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया। 1 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, 3 मार्च 1928 को या 3 अप्रैल 1928 को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 फरवरी 1928 को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ। 5 फरवरी 1922 को या 5 फरवरी 1921 को या 6 फरवरी 1922 को या 6 फरवरी 1921 को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922 को। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना। लॉर्ड इरविन, है ना, मैकडोनाल्ड या सर जॉन साइमन या लॉर्ड लिल्टन, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर जॉन साइमन, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है ह्यूम। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया, है ना। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया। ऑप्शन आपके सामने है 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1878 ईस्वी और 1879 ईस्वी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1878 ईस्वी। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। आपके सामने ऑप्शन है 1904, 1905, 1906, 1907। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1905। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये मेरा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।